तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हस्तमैथुन को छोड़ने के बारे में। अगर आप बहुत परेशान हो कि आप हस्तमैथुन छोड़ नहीं पा रहे हो, दोस्त हर एक इंसान को पता है कि हस्तमैथुन तो गलत होता है, लेकिन छोड़े तो छोड़े कैसे छोड़े। आपको ये तो पता चल गया कि मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है। आपका शरीर हस्तमैथुन की वजह से बर्बाद होता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन आपके हस्तमैथुन करने की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लो होना, लो सेल्फ स्टीम का जनरेट होना, दूसरों के सामने जाना तो डर जाना, ऐसी अवस्थाएं आपके अंदर उजागर हो रही हैं। आपको पता है कि हस्तमैथुन गलत है आपके लिए, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो। आप छोड़ोगे कैसे? क्योंकि आपको पैटर्न नहीं पता। तो उसी पैटर्न को मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। आज के इस पैटर्न के बाद जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा, सही तरीके से अगर आपने अप्लाई कर लिया तो 100% गारंटी देता हूं हस्तमैथुन छूट कर ही रहेगा। कुछ भी हो जाए, हस्तमैथुन, मस्टरबेशन, ये गंदी लतें आपके पास भटकेंगी तक नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि हस्तमैथुन जिसको आपने सालों से उजागर करा है, एक गंदी लत को अपने अंदर डेवलप करा है, तो कहीं ना कहीं इस लत से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने अंदर दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा और अपने मानसिक लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूं वो कोई कमजोर हृदय का आदमी कर ही नहीं सकता। इसके लिए एक नियमित, एक ऐसा इंसान चाहिए जो वास्तव में चाहता है कि मुझे इस गंदी लत से छुटकारा पाना है। आप तभी कर सकते हो जब आप दृढ़ निश्चयी होगे। आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर एक गलत लत इंटर कर चुकी है। आप गलत हो नहीं। अपने आप को नीचा मत दिखाओ, अपने आप को कमजोर मत साबित करो। ऑलरेडी आपका शरीर कमजोर हो चुका है इस गंदी लत से, और अपने मानसिक स्तर को इसके साथ कमजोर मत करो। अपने आप को बताओ कि कोई बात नहीं, गंदी लत है, लत लगी है, लत का छुटकारा होगा। और कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं, वैसे होगा। आपको इस प्रोसेस में यह समझना है कि आपका शरीर एक बच्चा है। जैसे बच्चे ने कोई गलती कर दी तो आप उसको मारते हो या फिर आप समझाते हो या फिर कई तरीके के आप युक्तियां निकालते हो कि बच्चा वो सही हो जाए। वैसे ही आपको अपने आप को ट्रीट करना है कि मेरे से गलती हुई, मतलब एक बच्चे से गलती हुई, और मैं एक जिम्मेदार होने के साथ साथ मैं अपने इस बच्चे यानी शरीर को सही करूंगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको वो कौन कौन सी युक्तियां हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको अप्लाई करके आप अपने आप से ये गंदी लत को हमेशा के लिए छुटकारा दिला पाओगे। आपको सबसे पहले उठने पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे जरूरी होती है दिनचर्या। हस्तमैथुन को अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो आपको अपनी दिनचर्या बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान की दिनचर्या ही डिपेंड करती है कि वो तामसिकता की तरफ जाएगा या एक अच्छा इंसान बनेगा। जब आपकी दिनचर्या बेहतर होगी तो कहीं ना कहीं ये गंदी लतें, गंदे विचार, विकार सब आपके पास से दूर भाग जाएंगे। आपको सबसे पहले ये नोटिस करना, अपने दिमाग में डालना है कि आपको कुछ भी हो जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आपको हाई कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, आपको आपान वायु मिलती है, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं सॉल्व होने लगती हैं। जल्दी से आपका पेट साफ होता है। जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसको हाई कॉस्मिक एनर्जी की वजह से इस ब्रह्मांड की खतरनाक एनर्जी, जिससे एक बेहतर इंसान का डेवलप होता है, वो चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। बेहतर ऑक्सीजन, बेहतर इन्वायरमेंट, जिससे एक अच्छे दिमाग का उपज होती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आप 1 महीने के बाद आप देखोगे कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही आप उठते हो, उठने के बाद एक जो चीज है वो इंसान की दिनचर्या निर्धारित करती है, वो है उसका विचार। उठने के बाद आप क्या सोचते हो, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। आप अपने अंदर से एक विचार लेकर आओगे कि आप बेहतर बनोगे, आप हस्तमैथुन की लत को छोड़ोगे, और आप सुबह उठते ही अपने टाइम टेबल को सेटल करोगे कि आज आपको दिन में करना क्या है। ये आपको विजुलाइज करना है माइंड में। आपको सोचना है कि आप कैसे अपने दिनचर्या को सेटल करने वाले हो आगे। जब आपने अपने विचार को बेहतर बना लिया है, तब आपको क्या करना है, आपको पानी का गिलास लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करना है। पानी पीने की वजह से आपके यहाँ पर जो रात में प्रॉब्लम्स होती है सोने पर, जिसकी वजह से विकार उत्पन्न होता है, वो सब नष्ट होने लगता है और आप अपने अंदर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हो। आपको समझना पड़ेगा कि पानी पीने के बाद अब जो जरूरत है मेन हमारे शरीर की, क्योंकि जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जिसको खपाने के लिए हम मस्टरबेशन जैसी गंदी लतों में चले जाते हैं। तो अपनी उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है अपने बेहतरी के लिए। आपको जिम लगाना है। मैं यहाँ पर आपसे बता भी सकता हूँ कि आप योग कर लो, प्राणायाम कर लो, आपको ये ऐसे आसन कर लो तो शायद आपको राहत मिल जाए, लेकिन मैं प्रैक्टिकल लेवल पर थोड़ा बिलीव करता हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको जिम लगा लेना चाहिए। जिम ही क्यों? जिम इसलिए कि आपको एक महीने का पैटर्न मिलता है, आपको डेली जाने का एक वो मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से जब आप हर दिन जिम जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने मन से वो बेईमानी जो होती है अपने प्रति, वो नहीं कर पाते हो। योगासन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन
में बैठ जाओगे, कहीं ना कहीं भूल जाओगे। लेकिन जब जिम जाओगे तो एक पैटर्न सेट होगा। जब आप मसल्स को तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने कुछ करा है। जब आपकी मसल्स टूटेंगी, उसमें जो मेहनत लगती है, उसको कैलोरीज आप खा रहे हो, बेहतर खाना जब खाओगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि यार मैंने मसल बनाई है पिछले दिन, अब मुझे कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं करनी है जिससे कल की जो वर्क मैंने करा था जिम में वो बर्बाद ना चला जाए। एक सेल्फ मोटिवेशन तो यूं ही जिंदा हो जाता है जब आप जिम जाते हो। जिम जाने से एक तो फायदा ये हुआ कि आपका टाइम टेबल सेट हुआ, दूसरा फायदा ये है कि आपकी मसल्स भी बन रही हैं, तीसरा फायदा ये हुआ कि आप टाइम टेबल और कंसिस्टेंसी के महारथी होते जा रहे हो, और चौथा फायदा ये हुआ कि आप फ्लेक्सिबल होते जा रहे हो। आप अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करते जा रहे हो किसी बेहतर चीज के लिए। और अगर आप जिम ना भी जा रहे हो, या फिर अगर आप गाँव में रह रहे हो, आपके आसपास जिम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तब आप आसन कर सकते हो। आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए और आपको शीर्षासन करना चाहिए। कुछ ऐसे व्यायाम आपको करना चाहिए जिसमें सर नीचे है, पैर ऊपर है। ऐसा करने से आप अपने अंदर एनर्जी को डेवलप करते हो और यौन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करते हो। आपको समझना पड़ेगा कि यौन दुर्बलता हमारी मानसिक स्तर के कमजोर होने की वजह से आती है। जब आप यौन रूप से दुर्बल होते हो तो आप कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जाते हो, और ये सब होता है जब आप एक बार हस्तमैथुन कर लेते हो तो आपको लगता है कि मैं तो ऐसे ही कमज़ोर हूँ, फिर चलो कर लो, वैसे ही कमज़ोर हो, फिर चलो कर लो, क्या ही हो जाएगा, फिर चलो कर लो। ये जो आपका बार बार प्रोसेस हो रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं यौन दुर्बलता बढ़ती ही चली जा रही है। जब आज से ही आप रुकावट करोगे, आज से ही मेहनत करोगे, आज से ही जिम जाओगे या आसन करोगे, तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मोटिवेशन मिलेगा कि यार तुमने कुछ बेहतर करा है। आज जो तुमने पाया है, जो तुमने अचीव करा है, उस चीज़ के लिए खुद को तारीफ करोगे, खुद की तुम खुद में, जिसकी वजह से आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन जिंदा होगा कि यार मुझे हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कम से कम कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। जो इंसान कई दिनों से रोज कर रहा है उसके लिए अगर हफ्ते भर भी हस्तमैथुन रुक जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब जब आपने जिम या फिर आसन ये सब दुनियादारी सब कर लिया है, तब आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि आपके जितनी गंदगी विकार शरीर से रिलेटेड था, स्नान करने पर सारी चीज़ें धुल जाएंगी। आप तरोताज़ा महसूस करोगे और आप देखोगे कि आपके अंदर स्वतः एक कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगा है। अब जब आपने स्नान ध्यान अच्छे से कर लिया है तो अब आपको डाइट यानी कि खाना खाना है। खाना ऐसा खाना है जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो। आपको ज़्यादा वजन भारी खाना खाना है जिससे आप पूरे दिन के लिए अपने शरीर को तैयार कर पाओ। ये वही समय है जो आपके शरीर को तैयार करने के लिए बना है। इसी समय पर जो चीज़ आप खाते हो उसी से आपके शरीर का विकास होना शुरू होता है। अगर आप सुबह ही हल्का फुल्का बेकार चाय के साथ नमकीन या टोस्ट वगैरह ऐसी गंदी चीज़ें खाते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने शरीर को जो अच्छा पौष्टिक आहार है वो नहीं दे पाते हो। रात में ज़्यादा खाना गलत होता है, दोपहर के बाद ज़्यादा भारी खाना गलत होता है। सबसे बेहतर होता है जब आप इस समय पर भारी खाना खाते हो, मतलब आपने सब्जी खा लिया, पराठा खा लिया, या फिर पीनट बटर लगा के वो ब्रेड खा लिया, या कोई ऐसी हाई प्रोटीन डाइट आपने ले लिया, तो आपका शरीर पूरे दिन के लिए तैयार हो जाता है और उसको एक पावर मिल जाती है। ये पावर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगी। जब आपका सुबह का समय हो चुका है, अब आप पूरा खाना वाना खा के तैयार हो, अब आपको अपने काम के रिलेटेड जो भी आपका काम है वो करो। मुझे नहीं पता आपका क्या काम है, मैं आगे के लिए चलता हूँ। आपका काम अपने हिसाब से इसमें फिल कर लीजिएगा। अगला समय है दोपहर का। अब ये दोपहर में आपको क्या खाना है? दोपहर में आपको खाना खाना है सब्जियों से रिलेटेड। जो हरी सब्जियां हैं ये आराम से आप खाइए, जो आप लंच करते हो वो खाइए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको किसी भी तरीके के हरी मिर्च, लाल मिर्च या कोई तीखे, कड़वे, मसालेदार बनी हुई सब्जी नहीं खानी है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको प्याज अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा लोग प्याज खाते हैं, प्याज सेक्सुअल इच्छा को जनरेट करता है ज़्यादा। जो लोग तामसिक भोजन खाते हैं उनके अंदर हस्तमैथुन करने की प्रक्रिया या इच्छा ज़्यादा जागृत होती है। इसीलिए आपको कोशिश क्या करनी चाहिए, तामसिक भोजन यानी कि ज़्यादा कड़वे, तीखे, मसालेदार, ऑयली, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पैक्ड करी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं इनमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है जिससे लंबे समय तक इनको रोका जा सके, और जिन भी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है वो तामसिक हो जाती हैं। तामसिक मतलब वो आपकी यौन इच्छा को इंक्रीज करती हैं। एक तो आपके शरीर में गंदा खाना जाता है, गंदे तरीके से प्रोसेस्ड फूड जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर तो बर्बाद हो ही रहा है और साथ साथ में आपकी यौन इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपको सात्विक भोजन की तरफ चलना है। सात्विक भोजन क्या होता है इसके लिए आप रिसर्च करें, लेकिन हाँ कोशिश ये करें कि आपको ऑयली फूड, फास्ट फूड और जितने भी ये कड़वे वगैरह होते हैं
ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं इनको आपको अवॉइड ही करना है, और बेहतर डाइट लोगे तो बेहतर आप सोच पाओगे। अभी तक आपने देखा कि दोपहर तक मैंने आपका प्लान सेट कर दिया, इस बीच में आपको हस्तमैथुन ऐसा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाओगे कहीं ना कहीं, क्योंकि यही एक अपने आप में प्रोसेस बहुत बड़ा है। अब समय आता है दोपहर से शाम के बीच का समय। इस बीच में हालांकि आपको मैंने जो डाइट बताई है उस अनुसार भूख लगनी तो नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, आपको पानी पीते रहना है, डिहाइड्रेट बिल्कुल भी खुद को नहीं करना है। इस बीच में जब दोपहर का शाम का समय है, अगर आपको भूख लगती भी है तो किसी भी तरीके का फास्ट फूड, बाहर का फूड नहीं खाना है। खाना है तो क्या खाना है, मूंगफली ले लीजिए उसके दाने, या फिर चना ले लीजिए, वो जो भुना हुआ चना होता है उसको आप ले सकते हो अपने साथ कैरी कर सकते हो, जहां भी हो थोड़ा थोड़ा करके खा लो, तो आपकी इच्छा जो है वो भूख की वो खत्म होती चली जाएगी। जैसे ही 6 बजे या 7 बजे के आसपास हो जाए, अगर आप ऑफिस जाते हो तो अपने घर आ जाओ, या आप कोई बिजनेस करते हो तो अपने घर आ जाओ, और आप जिम चले जाओ। यहां भी मैं जिम को ज़्यादा मैंडेटरी कर रहा हूं, क्योंकि जिम आप जब जाओगे तो यहां पर आपको क्या काम करना है, जिम में आपको हाई वेट उठाना है, आपको मसल्स बनानी है। जितना ज़्यादा वजन उठा पाते हो आप उतना ज़्यादा उठाओ अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। अगर आप रात की जिम स्किप कर रहे हो कि आपकी जो जिम है ये अलाउ नहीं करती 2 बार जाने को, या आपका ट्रेनर इस चीज़ को नहीं बोलता है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो। आप दौड़ते चले जा रहे हो, टहलते चले जा रहे हो, या आप घर में आकर पुशअप्स कर लेते हो, बेहतरीन दंड बैठक अच्छे से कर लेते हो, तो आपके शरीर की वो जो एनर्जी है जो अभी बची है, जो कहीं ना कहीं गंदे तरीके से शायद रात में रिलीज हो जाए, इससे पहले ही हम उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे अपने शरीर में बेहतर बनाने के लिए, खुद के शरीर को। तो जब आप इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हो तो आपके अंदर से ही जो हस्तमैथुन की इच्छा है ये कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है। अब बारी आती है रात्रि भोजन की। रात्रि भोजन में भूल कर भी आपको चावल नहीं खाना है, आपको हल्का फुल्का खाना खाना है। लगभग वो कोशिश करना है जो पानी की तरी जैसी सब्जियां होती हैं, या जिनमें मिर्च मसाला बहुत कम है, हल्का फुल्का एकदम सात्विक टाइप का भोजन है, उसको आप कर सकते हो। ज़्यादा अपना पेट भरना नहीं है। दही थोड़ा खा लेना है। इस पूरे जो आपको सर्कल बताया पूरे दिन का, इसमें अगर आप दही भी इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि दही इंक्लूड करने पर आपका पेट साफ होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी हो सकता है। रात में ज़्यादा भोजन आपको नहीं करना है। अब रात मेन होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहीं पर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। अपने मोबाइल में किसी भी तरीके की कोई गंदी फोटो, कोई गंदी वीडियो, कोई गंदी वेबसाइट पर जाना या घटिया चीज़ों को कंज्यूम करना, इन चीज़ों से आपको दूरी बनाना है। आपको भूल कर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखना है जो पॉर्न से रिलेटेड हो, जो आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स को इंक्रीज कर दे। आपको यहीं पर ही खुद को कंट्रोल करना है, वरना अगर आपका यहाँ पर कंट्रोल नहीं हुआ, जो पूरे दिन से आपने मेहनत करी है वो 2 मिनट में भंग हो जाएगी और आप हस्तमैथुन कर दोगे, जिसकी वजह से आपका पूरा ये जो प्रोसेस है ख़त्म हो जाएगा और फिर आप हीन भावना में बदल जाओगे। जब आप रात में सोने जा रहे हो तो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बेहतर साफ कर लीजिए। सोने से 1-1.5 घंटा पहले ही मोबाइल को रख दीजिए। आप मोबाइल को ज़्यादा ना ही चलाएं तो ही बेहतर है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अकेले नहीं सो रहे हो, अपने आसपास कोई भाई या किसी के साथ आप सो रहे हो, जिससे आप रूम में अकेले नहीं हो, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आपके अंदर इच्छाएं गंदी पैदा होती हैं, फिर आप गलत काम कर देते हो, और इसी चीज़ से आपको बचना है। और अब जब आप बेड पर लेटने जा रहे हो तो आपको कपड़े का जो चुनाव है बहुत ध्यान से करना चाहिए। कोई टाइट कपड़ा भूल कर भी आपको नहीं पहनना चाहिए। और जब आप सो रहे हो तो पेट के बल मत सोएं। पेट के बल सोने पर आपके अंदर कामुक विचार आने लगते हैं और आप काम वासना में तब्दील हो सकते हो। इसलिए भूल कर भी पेट के बल सोने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये प्रोसेस एक लंबे समय तक, यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 2 या 3-4 दिन में आप रिजल्ट देखोगे, हाँ 1 हफ्ते के बाद आप रिजल्ट जरूर देखोगे, लेकिन अच्छा प्रभाव अगर आपको लाना है तो कम से कम 21 दिन तक आपको यह दृढ़ निश्चय लेना है कि मुझे ये करके ही रहना है। जिस इंसान ने 21 दिन तक इस प्रक्रिया को अप्लाई कर लिया, उस इंसान का हस्तमैथुन करने की गंदी लत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और ऐसा जब आप करते हो तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो गेन हो रहा है। जो इंसान हस्तमैथुन नहीं करता है, जो इंसान ब्रह्मचर्य को फॉलो करता है, वो इंसान अपने अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखता है। दुनिया के साथ जब चल रहे होंगे, जहां कई लोग कॉन्फिडेंस से लूज होंगे, जहां कई लोग हस्तमैथुन से गंदी लतों से प्रताड़ित होंगे, बेकार होंगे, मरे होंगे, वहां पर आप देखोगे कि आप एक ऐसे इंसान हो, जब चलते हो तो दुनिया वाले आपको एक अलग नज़र से देखते हैं। एक जो इंसान हस्तमैथुन नहीं करता, जब वो किसी से बात करता है उसके शरीर पर एक ओज होता है, वो जब किसी से मिलता है लोगों की नज़र में आता है, एक प्रभावशाली इंसान बनता है, उसका ऑरा क्रिएट होता है। आपने महसूस किया होगा, आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद, बुद्ध जी, ये जब भी ये लोग कहीं पर जाते थे तो लोग इनके ओज से ही प्रभावित
प्रभावित हो जाते थे, क्योंकि ये लोग कभी ऐसी गंदी हरकतों में लिप्त नहीं होते थे। जब आप ऐसी गंदी हरकतों से लिप्त नहीं होगे और एक अच्छी हरकत को अपने अंदर डेवलप करोगे, तो आप देखोगे कि आप एक अच्छे और एक इंसान बनोगे। आपके अंदर से भी ओज निकलेगा और आप दुनिया में प्रभावशाली बनोगे। आप दिन में अच्छी अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करो, बेहतर पॉडकास्ट देखो, बेहतर वेब सीरीज देखो, वो किताबें पढ़ो जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं। और ऐसी चीज़ें जो पॉर्न एडिक्शन वेबसाइट और ऐसे सॉफ्ट पॉर्न जो आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हो, कोई ना कोई घटिया चीज़ें, लड़की है डांस कर रही है, कपल्स आपस में रोमांस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना बंद कर देना है, जिससे आप देखोगे कि आप के शरीर में एक अलग तरीके की पावर आने लगी है, दुर्बलता खत्म होने लगेगी, आप बहुत खतरनाक इंसान बनोगे।